हर हर महादेव। सभी भाई मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो मंच पे। आज बहुत एक अनोखा एक काम लगने लायक एक विषय है जो कि सुनने में भी अच्छा लगेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक अगर आपको मिले तो आप बाकायदा उनके साथ वो ऊर्जा से मिलिएगा, वो देखिएगा, वो उस चीज़ को काफ़ी हद तक वो एक्सेप्ट भी करेंगे। जो मैं टॉपिक आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ, आप जो भी मैं बताऊंगा आपको आज, वो क्या विषय है। और ये क्या है कि ऐसे लोग, इन जिनके कुंडली में ये योग है या भगवान के बनाए जो बंदे हैं जिनके पास ये कला है, वो अपने विदाउट एनी सपोर्ट, अगर ये चीज़ भी अगर उनके पास है तो ये एक रिसोर्स के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ दे जाता है। बिजनेस एक्यूमिनेशन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाता है वो कैली वो टैली रहता है उनके पास कि वो कैसे उस चीज़ को, बिज़नेस को हैंडल करे। सही में अगर ऐसा व्यक्ति, मान के चले, अगर किसी के घर नौकरी करने जाता है या किसी के वर्कशॉप में नौकरी करने जाता है या किसी के पास नौकरी करने जाता है या किसी के अधीन होता है, तो उसे कमा कर लाल कर देता है ये ऐसा व्यक्ति, अगर इनके ऊपर भरोसा कर लिया जाए तो। बोलने के कला में माहिर होता है। तो क्या कारण है और क्या विषय मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप का कोई भी कुछ कहना है, कुछ भी आप कमेंट करिए, ठीक है। लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दरख्वास्त है मेरे आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो। और कोई भी बात हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। डिस्कशन चलते रहना चाहिए ताकि मैं कुछ आपको समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ और आप भी मुझे कुछ सिखा पाए। सीखने का कोई अंत नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है। तो चलिए अब शुरू करता हूँ कि क्या विषय है और किस बारे में ये सारी चर्चा मैं कर रहा हूँ। कारण क्या है कि जो आज ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ, व्यक्ति, ऐसा जातक अगर आपके इर्द गिर्द है या आपके जीवन में है तो सही में बहुत उसे सल्यूट करिए या फिर उसके काम को सलाम करिए। वो क्या काम है? ऐसा व्यक्ति, बासी माल होता है ना, बासी खाना या बासी माल या बासी कोई भी चीज़, उसे ताज़ा करके बेचने का अनुभव, वो कैली, वो टैलेंट होता है इनके पास। अगर वो सेल्स लाइन में रहते हैं तो अपने मालिक का चार चांद लगा देंगे। अगर उनके दुकान पे काम करते हैं या उनके किसी भी तरीके से उनके अंडर में अगर है तो उनके मालिक के लिए वाहवाही है। वो किस कारण से होता है? बासी माल को भी ताज़ा करके बेचने का ये कला रखते हैं। अब मैं बताता हूँ किस वजह से होता है। ये देखिए, एक लग्न चार्ट है, ठीक है। और ये रहा तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव। इनका जो मालिक होगा, मान के चलिए आपकी कोई भी कुंडली हो, ठीक है, आपके लग्न पे 1 से 12 में कोई भी नंबर बैठा हो तो वो आपका लग्न हुआ। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ 1 नंबर की ही कुंडली है, मेष राशि की, ठीक है, मेष लग्न की कुंडली है, और तीसरा जो भाव है वो मिथुन का हो गया। और मिथुन का स्वामी कौन हुआ? बुध देव। बुध देव अगर किसी भी तरीके से ये नवम स्थान में, ये नवम स्थान मतलब भाग्य, भाग्य का भाव यहाँ पर, या लग्न में, या दशम में, और कुछ हद तक द्वितीय भाव में भी, ये लग्न में या द्वितीय भाव में या दशम भाव में, नवम भाव में, अगर इन भावों के मालिक के साथ अगर तृतीय भाव के मालिक का संबंध या कनेक्शन बन जाए या जुक्ति हो जाए
तो ये चीज़, ये सूत्र निकल के आता है कि ऐसा व्यक्ति बोलने की कला में बड़ा माहिर होता है। उसे वो आप इंटरव्यूज़ में सुनते हैं ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, ये पेन मुझे बेच के दिखाओ, ये पैकेट मुझे बेच कर दिखाओ। इनसे इनसे ये चीज़ बोलना बेकार हो जाएगा। इनसे ये ना करवाइए चैलेंज, ये तुरंत बाएं हाथ का खेल होगा इनके लिए। अगर ये बेच भी नहीं पाएंगे तो आपके दिमाग में एक जगह करके चल जाएंगे कि आप उनकी बात को सोचेंगे, विचार करेंगे। मान के चले एक हद तक उन्हें आप इंटरव्यू में रिजेक्ट भी कर दिए, सिलेक्ट नहीं किए, लेकिन उनके बातों को आप जहन में रखेंगे। इतना माहिर होते हैं ये बोलने में। और अगर ये सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग फील्ड में है, तब तो कोई बात ही नहीं है, सोने पे सुहागा। आप देखते होंगे कुछ ऐसे रेडी वाले होते हैं या मार्केटिंग फील्ड से होते हैं, कुछ मतलब लोन, जैसे लोन डिपार्टमेंट से, क्रेडिट डिपार्टमेंट से कुछ होता है, जो अपने बात से ही आपको मगधमोह कर देंगे, अपना माल बेच कर चल जाएंगे वो। ये कला होती है इनमें। कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बस यही एक यूनिवर्सल एक सपोर्ट मिला है, भगवान का दिया ये बनाया हुआ ये बंदा ऐसा है कि वो ठीक बिना शर्म हया के, बिना लिहाज के, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा कि ये मेरा काम है, इसको परफेक्टली मुझे करना है, और वो ठीक उस पर खड़ा उतरेगा। तो किसी भी तरीके से अगर तृतीय भाव का स्वामी, ये तृतीय भाव आपका एफर्ट का होता है, ठीक है, छोटे मोटे यात्राओं का होता है, और ये कह लें सिबलिंग्स का भी होता है, ठीक है, और द्वितीय भाव से ये द्वितीय भाव होता है। जैसे लग्न से अगर ये द्वितीय भाव है तो उसी हिसाब से द्वितीय भाव से ये द्वितीय भाव हुआ। मतलब अगर द्वितीय भाव के हिसाब से गिने तो ये तीसरा घर उनके लिए द्वितीय भाव हुआ। तो इन दोनों का बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है, वाणी का और एफर्ट का। अगर वो एफर्ट लगाएंगे अपने वाणी के दम पे और खुद से, इसलिए लग्न दशम और अपने कर्म को और दर्शाकर अपने भाग्य को चमका लेंगे, या फिर अपने भाग्य के सहारे अपने कर्म को कर देंगे खुद से। ये ऑल टोटल ये कनेक्टेड है। और भी कई सूत्र है, लेकिन मैं हमेशा से अपने वीडियो में वो बताने की कोशिश करता हूँ जिसे आप देखकर आराम से समझ पाए, उसे अपने ज्ञान में या फिर अपने विचार में उतार पाए या समझा पाए। मैं इसीलिए इस तरीके से कोशिश करता हूँ। सूत्र तो काफ़ी है, ये समुद्र शास्त्र है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे आप समुद्र को नाप नहीं पाओगे, इस हिसाब से ये शास्त्र के हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई अगर कह ले कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत बड़ा ज्योतिषी, मुझे सब आता है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना हो पाएगा। ये जो आप 12 खाना देख रहे हैं ना, ये आपको सिर्फ एक चार्ट दिख रहा है, लेकिन आपको अंदाज़ा तक नहीं है कि एक इंसान का एक चिट्ठा होता है, उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक का एक चिट्ठा होता है। और बड़े बड़े ज्ञानी मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जो महारथी हैं, वो भी कुछ हद तक कुछ कम जानते होंगे, या अभी तक पूरा नहीं जान पाए होंगे। पूरा का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं आता। तो ये सिर्फ देखने को लग रहा है कि 12 बॉक्स है, 12 खाने हैं, 12 घर हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक इंसान का, प्रत्येक जातक जातिका का पूरा चिट्ठा छिपा होता है। देखने का नज़रिया है बस। तो इसीलिए मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ कि जो आपके लिए सरल हो, जो इजी हो आपके लिए, और वो चीज़ आपको समझ में आ जाए तुरंत। तो मैं मेजर जो सूत्र होते हैं, जो सोर्स होते हैं, वो मैं वो पॉइंट में बताने की कोशिश करता हूँ। उसी हिसाब से ये तृतीय भाव का स्वामी अगर नवम, दसम, लगन या द्वितीय भाव से कनेक्शन बना ले किसी भी तरीके से, तो ये माहिरता और ये कला उस जातक को गिफ्ट में मिला होता है, भगवान की तरफ से यूनिवर्सल गिफ्ट मिलता है। ऐसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो उनका यूटिलाइज़ करें, मिसयूज़ नहीं, काफ़ी काम आएंगे वो। और कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें उस रिस्पेक्ट के साथ उन्हें वो ड्यूटी अगर आप देते हो,
वो बाकायदा वो करेंगे। वो बोलने के फील्ड में माहिर होते हैं, ये भी आप जानकारी में रखें कि अगर आज वो आपके लिए काम कर रहे हैं तो कल वो किसी और के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास खुद का वो टैलेंट है, खुद का वो एक लोहा है, वो अपना बनवा लेगा। तो इसलिए विथ रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ पेश आए। और ये जो चीज़ है ये बाकायदा ये जीवनतर इनका ये सहयोग करते रहेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी पहुँचा पाया। और मेरे वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल या किसी भी तरीके की त्रुटि अगर आती है तो प्लीज़ शेयर करें, बताएं, कमेंट करें, ताकि जैसे मैंने बताया मैं भी कुछ जान पाऊँ, शेयर कर पाऊँ, सीख पाऊँ। समझ रहे हैं? बाकी महादेव, ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। चलिए, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।